जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम। आज जो मैं दिव्य आख्यान सुनाने वाली हूँ वह नर्मदा नदी के विषय में है और नंदिकेश्वर महादेव के महात्म का भी है और किस तरह से यह नदी पवित्र है, पावन है और मोक्षदायिनी है। और यह नर्मदा नदी जोडेवा नदी के नाम से भी संसार में विख्यात है। श्री सूत जी जो बहुत बड़े कथाकार हैं, उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग मुनियों को और सनकादिक ऋषियों को उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक कथाएं सुनाई। तो इस कथा के जो वक्ता हैं वह श्री सूत जी महाराज जी हैं और वह सनकादिक ऋषि को यह कथा बता रहे हैं। दिव्य कलंजर के पर्वत पर नीलकंठ नामक महादेव का लिंग स्वरूप में सदा वह निवास करते हैं और भक्तजनों को सदा आनंद प्रदान करते हैं। और वहीं पर नीलकंठ नामक जो तीर्थ है उसमें स्नान करना चाहिए, जो मनुष्यों को संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली है। और वह रुद्र स्वरूप है, वह रेवा नदी अर्थात वह नर्मदेश्वर नदी, जिनके दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है। और जो उस नदी में जो पाषाण हैं या उसके आसपास जो पाषाण है, एक एक पाषाण बहुत ही दिव्य हैं, पवित्र हैं, साक्षात शिव स्वरूप ही हैं, जिन्हें नर्मदेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से महाकपिश्वर महादेव की स्थापना भी वहाँ पर श्री हनुमान जी के द्वारा की गई। और जो नंदिकेश्वर महादेव हैं, नंदी जो स्वयं साक्षात शिव जी हैं, वहाँ पर नंदिकेश्वर महादेव की भी स्थापना है और जहाँ पर स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उत्तम गति की प्राप्ति वह करता है। जो कोई भी रेवा नदी के तट पर स्नान करता है उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण तो होती ही हैं, अपितु उसके सभी पाप ताप रोग शोक संताप सब मिट जाते हैं। नदी के पश्चिमी तट पर, यानी रेवा नदी के पश्चिमी तट पर कर्णिकी नाम की एक नगरी विराजमान है। अब सूत जी महाराज किस तरह से नर्मदा नदी पवित्र है और किस तरह से यह मोक्ष को प्राप्त कराती है, उसके विषय में सूत जी एक बहुत ही सुंदर दिव्य आख्यान सुना रहे हैं सनकादिक ऋषियों को। वह कह रहे हैं कि हे ऋषिगण, नदी के पश्चिमी तट पर कार्णिकी नामक एक सुंदर ही नगरी है, जो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही व्यवस्थित है और संपूर्ण स्वभावों से वह युक्त है और चारों वर्णों से वह भरी पड़ी वह नगरी बहुत सुंदर है, दिव्य है। अतः उस कुल में श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था और वह अपनी पत्नी और अपने 2 पुत्रों के साथ वह बड़ा ही आनंदपूर्वक अपने जीवन को यापन करता था। किंतु एक समय जब आया तो वह जो ब्राह्मण था वह अपनी दोनों पुत्रों को अपनी भार्या को सौंप दिया और उसने कहा कि हे देवी, तुम इसकी देखभाल करो, इसका पालन पोषण करो, मैं काशी को जाता हूँ। और वह ब्राह्मण अपने घर का कार्यभार अपनी भार्या को सौंपकर वह काशी को चला गया। जब वह काशी गया तो वहीं पर वह मर गया और तब उसके सभी दिव्य कार्यकलापों को कर दिए गए, श्राद्ध कर्म को कर दिए गए ताकि उसकी गति मिले। इस तरह से समय ज्यों ही बीतता गया, उसके दोनों पुत्र भी जो अपनी दोनों पुत्र को जो उसकी जो ब्राह्मणी थी वो अपने दोनों पुत्रों को देखभाल कर रही थी और बड़े अच्छे से उसका संस्कार दिए, लालन पालन उसका किया। जब दोनों पुत्र उसके समय के साथ बड़े हुए तब उन्होंने अपने मरने के लिए, अपने अंतिम क्रियाकर्म के लिए कुछ धन को अपने पास रख लिया और जो शेष बचा वह दोनों पुत्रों में बराबर को बांट दिया। फिर बहुत समय जब बीता तो उसका आनंदमय परिवार जो सब कुछ खुशहाल था, बहुत सुंदर थे, आज्ञाकारी पुत्र थे, संस्कारी पुत्र थे, धर्मात्मा पुत्र थे और वो ब्राह्मणी भी शिव की भक्त थी। और जब अंतकाल आया तो उसके ज्येष्ठ पुत्र जो अपने माता में विशेष आसक्ति रखता था, उसके दोनों पुत्र ही संस्कारी थे, तब वह शिव शिव कर रही थी किंतु उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ रहे थे। तब उसको इस तरह के कष्ट को पाते हुए जब देखा तो उसके दोनों पुत्र उसके पास आए। उन्होंने कहा कि हे माता, आपने तो सभी धर्म कर्म किए, नाम जप किए, सब कुछ किए, तो आपको ये कष्ट क्यों? आप में क्या कमी रह गई, वो आप हमें बताइए, मैं उस कष्ट को अवश्य दूर करूँगा, आपका पुत्र हूँ। तब उस ब्राह्मणी देवी ने कहा कि हे पुत्र, कमियां तो बहुत रह गई, मेरी एक इच्छा थी कि मैं भी काशी कभी जाऊं, पर मैं वह जा नहीं सकी। तो जब मैं मर जाऊं तो तुम मेरे अस्थि को काशी के गंगा में विसर्जित कर देना ताकि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और इसमें तुम्हारा भी कल्याण होगा। तो इस तरह से पुत्र को वह समझाई और इस तरह से मैं सुखपूर्वक इस लोक से परलोक को जा पाऊंगी। अपने पुत्र को समझा दी और उसने अपने प्राण को त्याग दिए।
अब उसके पुत्र ने मास भर रहकर अपने सारे श्राद्ध कर्म किए, पिंडदान किए, मासिक श्राद्ध भी किए, और तत्पश्चात वह अपने घर बार सब अपने पुत्रों और अपनी भार्या को सौंप दिया और अपने एक सेवक को लेकर, उसका ज्येष्ठ पुत्र अस्थि को लेकर काशी में विसर्जन करने के उद्देश्य से घर से चल पड़ा। जब घर से वह चल पड़ा तो बहुत दूर जाते जाते वह थक गया, और जब बहुत दूर जब जाते जाते वो थक गया तो एक उत्तम कुल का एक ब्राह्मण वहाँ था जो जिसके आंगन में गाय बंधी थी। उसने अपने सेवक के साथ विचार किया कि क्यों नहीं रात का पहर यहीं पर गुजार लिया जाए। तो वह वहाँ पर रहने की आज्ञा मांगी और रात गुजारने का उसने निश्चय किया। उसके आंगन में बहुत ही सुंदर दुधारू एक सुंदर ही दिव्य श्वेत वर्ण की गाय थी जिसको उसने बांधे हुए देखा। और जब वह गाय को जब वो घर का जो मालिक था, जो ब्राह्मण था, जो आया तो गाय को बांधे हुए देखकर उसने अपने पुत्र से अपनी भार्या से कहा कि हे पुत्र, आज गाय को दुहा नहीं गया। तब उसने कहा कि नहीं। तब उसकी जो ब्राह्मणी थी वह गाय का बछड़ा ले आई और गाय के बछड़े को खोल दिया। फिर उसने दूध निकाला, और जब वो दूध निकाल ही रही थी तो गाय का जो बछड़ा है उसने उसको बहुत ज़ोर से उसको कहनी मार दिया ब्राह्मण को बहुत ही चोट लगा और वह तमतमा गया। ब्राह्मण ने उसके बाद पश्चात गाय को खूंटे से बांध दिया और गाय का दूध निकाल लिया, और जब दूध निकालने के पश्चात बछड़ा को खोला नहीं। अभी एक बात मैं अब छोटी सी एक बात है जिसको मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहले ये समझिए कि गाय की जो उत्पत्ति हुई है वह कृष्ण भगवान के रोमकूप से हुई है। तो सबसे पहले तो गाय को ब्राह्मण को नहीं दूहना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को श्री कृष्ण भगवान बहुत ही बड़े भक्त हैं। बहुत ही जितना ब्राह्मण भोजन उन्होंने कराया, और गौरी शंकर भगवान से उन्होंने वरदान मांगा कि ब्राह्मणों का मैं सेवादार हूँ, सेवक रहूँ, और ब्राह्मण भोजन कराने में ब्राह्मणों में मेरी आसक्ति हो। तो इसलिए गाय को दूहना ब्राह्मण के लिए निषिद्ध है, क्योंकि आप गाय नहीं दूह रहे हैं, अपितु आप श्री कृष्ण के रोम को आप दूह रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण को गाय नहीं दूहना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि बछड़ा सहित गाय रखना चाहिए। बछड़ा हो चाहे मेल फीमेल जो भी हो, मतलब उसके बच्चे को अलग नहीं करना चाहिए। जब तक गाय दूध दे रही है उसको गाय के दूध पर पहला हक उसके बच्चे को होता है। तत्पश्चात आप दूहें। दूहने के पश्चात जो बचा हुआ दूध होता है फिर उसके बच्चे को छोड़ देना चाहिए उसको पीने के लिए। लेकिन जब केहनी से मार दिया गाय के बछड़े ने तो ब्राह्मण तमतमा गया, और उसने दूध लेने के पश्चात उसने बछड़े को खोला भी नहीं। तो इस तरह से ब्राह्मण ने भी पलटकर गाय के बछड़े को बहुत ज़ोर से मारा, और इस तरह से जब उसने अपने बछड़े को यानी गाय ने अपने पुत्र को जब कष्ट में देखा तो वह बहुत ही दुखी हुई, क्रोधित भी हुई, और वह विलाप करने लगी। तब बछड़े ने अपनी माता गाय से कहा कि हे माता, तुम विलाप क्यों कर रही हो? यह तो अपने ही कर्मों का मनुष्य को फल होता है। हम सब कर्म बंधन में बंधे हैं। हम पूर्व में हम इस जन्म में हम गाय बछड़े बनकर आए हैं, और इसी ब्राह्मण के घर में आए हम कर्म बंधनों से बंधे हुए हैं। मनुष्य अपने ही कर्मों का फल अच्छे या बुरा भोगता है, उसे भोग ही लेना चाहिए। और मनुष्य जितना भी खराब कर्मों को करता है वह हंसते हुए करता है, किंतु उसे रोकर उसको भोगता भी है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह सुख दुख देने वाला कोई किसी को नहीं होता है, अपने ही कर्मों का वह प्रतिफल होता है, इसलिए उसको भोग ही लेना चाहिए। उसने बछड़े ने अपने माता को बहुत प्रकार से सांत्वना दी, और वह पूर्व से संस्कारी था, और उन्होंने कहा कि कर्म की ही पूजा की जाती है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसकी पूजा होगी, और जो आप खराब कर्म करेंगे तो उसको कभी भी सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए बछड़ा बहुत ही संस्कारी था, और उसने अपने पुण्य पाप के समान होने पर उसने बहुत सी उपदेश अपने बछड़ा यानी अपने माता को दी बछड़े ने, कि जब कई प्रकार के पुण्य और जाग जाते हैं, धर्म का जाग जाते हैं, पूर्व का प्रारब्ध जब जागता है तब भारतवर्ष में किसी भी रूप में जन्म होता है, और वह अपने कर्म फल को प्राप्त करता है, अपने पापों को नष्ट करता है। तत्पश्चात वह अपने पाप कर्मों को नाश करने के पश्चात वह सदगति को प्राप्त करता है। तो इसलिए हे माता, तुम दुखी क्यों होती हो? तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन वह जो गाय थी वह माँ थी, तो अपने बच्चे को कष्ट किसी को देखा नहीं जाता, चाहे वो जिस भी रूप में हो। तो लेकिन उसने अपने पुत्र को कहा कि नहीं, मुझे इससे कोई भी संतुष्टि नहीं मिल रही है। तुम मेरे पुत्र हो और ये सब बात मैं जानती हूँ, लेकिन मैं उसे अब छोड़ूंगी नहीं। वह जब भी दूध दूहने के लिए अब आएगा तो निश्चित रूप से उसको भी अपने दुख का कष्ट का भोगना ही पड़ेगा। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। इसलिए
यह सब गाय और बछड़े की माँ और बेटे की बात सब हो रही थी। वह जो ब्राह्मण वहाँ पर पथिक के रूप में रुका हुआ था अपने सेवक के सहित, वह भी इस चुपचाप इस प्रकरण को सुन रहा था और उससे बहुत ही विस्मय हो रही थी कि किस तरह से ये दोनों बात कर रहे हैं। तो उसने कहा कि गाय ने कहा अपने बछड़े से कि सुबह में जब ये दूध निकालने आएगा तो निश्चित रूप से मैं इसको मारूंगी और इसके प्राण पखेरु तब उड़ जाएंगे। तब उसने बछड़े ने अपने माँ को फिर समझाया कि हे माता, तुम ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि ब्रह्म हत्या के तुम्हें पाप लग जाएगा, तो फिर किस प्रकार से तुम उससे उद्धार होगी। तब उसने कहा कि हे पुत्र, वो मैं कर लूँगी, ऐसे स्थान पर मैं जाऊँगी जहाँ मेरे ब्रह्म हत्या के पाप से मैं छूट भी जाऊँगी। तो इस तरह से यह सब आश्चर्यजनक बातें सुनकर वह ब्राह्मण और वह पथिक, जो ब्राह्मण और उसके सेवक दोनों सुन रहे थे, और दोनों ने निश्चय किया कि मैं सुबह का जो यह दृश्य होगा उसको वह देखकर ही यहाँ से जाएगा। सुबह का ब्रह्म बेला आ गया और ब्राह्मण जो घर का जो मालिक था वो ब्राह्मण आया उस पथिक को और ब्राह्मण को उठाया कि हे पथिक, तुम्हें कहाँ जाना है, अब जाओ, सुबह को हो गया है। तो उसने कहा कि मेरे सेवक के शरीर में थोड़ा दर्द है, इसलिए मैं एक पहर रुक के जाऊँगा और मैं चला जाऊँगा। तब उसने कहा ठीक है, और ब्राह्मण ने अपने पुत्र को कहा कि हे पुत्र, तुम गाय को दूह लेना, मैं किसी अन्य कार्य से कहीं जा रहा हूँ। इस तरह का निर्देश देकर वह वहाँ से चला गया। तब जब वह ब्राह्मण का जो बेटा था वह वहाँ पर आया गाय को दूहने के लिए, और जब वह दूध को दूहने के लिए आया तब ब्राह्मण पुत्र को उसने अपने केहूनी से बहुत ज़ोर से मारा। जो दूध लेने की इच्छा से जब वह आया तो बछड़े को जब वह बांधने के लिए गाय के पास ले गया, तब गाय क्रोध में भरकर अपने पुत्र को, जो उसके पिता ने मारा था रात को, उसका बदला लेने के लिए उसने केहूनी से बहुत ज़ोर से उस बालक को मारा, और तभी वह बालक जो है मूर्छित होकर गिर गया और सभी हाहाकार मच गया चारों तरफ से, और सब जल लाओ ऐसा करके सब चिल्लाने लगे। और किंतु वह उसको जोर से चोट लगी थी तो वह वहीं मूर्छित होकर गिर गया और मर भी गया। तब क्रोध में जब आई ब्राह्मणी तो क्रोध में तमतमाकर ब्राह्मणी ने गाय के रस्सी को खोल दी, और एक आश्चर्यजनक बात यह हुई कि जो श्वेत वर्ण की वह गाय थी तत्काल ही ब्रह्महत्या के दोष से युक्त हो गई और वह श्वेत से श्याम वर्ण में परिवर्तित हो गई। यह सब आश्चर्यजनक घटनाएं सब होती रही थी, और जब उसको क्रोध में आकर जब उसने रस्सी को खूंटे से खोल दिया तो गाय इसी क्षण का वह इंतजार कर रही थी, और तब उसने शीघ्रता से वहाँ से पूँछ उठाई और शीघ्रता से वो नर्मदा नदी की तरफ नंदकेश्वर के तट पर, जहाँ पर नंदकेश्वर महादेव की स्थापना है, वहाँ पर गई, और वह नर्मदा की नदी के जल में वह कूद गई और 3 बार उसने अवगाहन की। 3 बार अवगाहन करने के तत्काल पश्चात ही वह जो श्वेत से श्याम हुई थी, श्याम से पुनः वह श्वेत हो गई, अर्थात वह ब्रह्म हत्या के पाप से तत्काल वह मुक्त हो गई, उसका पाप नष्ट हो गया। वह तीर्थ, वह जल परम ही महान है, धन है, जो ब्रह्म हत्या के पाप को भी नष्ट कर देती है। और इस तरह से वह वहाँ से जहाँ को आई थी वहाँ पर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर चली गई। यह सब ब्राह्मण जो उसके पीछे पीछे, गाय के पीछे पीछे आ रही थी ये देखने के लिए कि कहाँ जाकर ये रुकेगी और कहाँ जाकर यह ब्रह्म हत्या के पाप से दोष से मुक्त हो जाएगी, इसी के लिए वह ब्राह्मण अपने सेवक के साथ उसके पीछे पीछे लगे थे। यह सब दृश्य देखकर वह बड़ा ही आश्चर्यजनित हुआ, और वह अपने सेवक सहित उसमें स्नान किया और कुछ अस्थि को भी उसमें विसर्जित कर दिया, और अवगाहन करने के पश्चात वह वहाँ से पुनः काशी के लिए अपने सेवक सहित चल पड़ा। जब वह रास्ते में चल रहा था तभी बहुत ही सुंदर दिव्य आभूषणों से आभूषित एक परम सुंदर स्त्री उसे सामने में दिखी, और उसने पथिक को पूछा, ब्राह्मण सेवक को पूछा कि हे पथिक, तुम कहाँ जा रहे हो, सच सच बताना। तब उसने संपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया और उसने कहा कि मैं अब ये अस्थि को मैं काशी में विसर्जित करने जा रहा हूँ, अपनी मेरी माता की आज्ञा है। तब उसने कहा कि हे अतिथि, तुम इसी में इसका विसर्जन कर दो, तुम जो यहाँ पर सब देख रहे हो, या मैं गंगा हूँ और मैं अभी जा रही हूँ। आज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और इस दिन प्रत्येक वर्ष गंगा आती है, और मैं वहीं पर जा रही हूँ और मैं गंगा हूँ, तुम इसी में अस्थि को विसर्जित कर दो, निश्चित रूप से तुम्हारी माता का कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं। ऐसा कहकर वह स्त्री जो स्वयं साक्षात गंगा थी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। यह फिर आश्चर्यजनक एक घटना उसको दिखी। तत्पश्चात उसने निर्णय किया कि निश्चित रूप से अब मैं इसी में अस्थि को विसर्जित कर दूंगा, और वह पुनः सेवक सहित आया, उसमें अवगाहन किया, यानी स्नान किया, और अपनी माता की उस अस्थि को उसमें विसर्जित कर दिया। तत्काल एक बहुत सुंदर दिव्य घटना घटी,
और उसकी माता जो है दिव्य शरीर धारण कर उसने उसके माता प्रकट हुई और उसने अपने पुत्र को आशीर्वचन दिए कि हे पुत्र, तुम धन्य हो, तुम कृतकृत हो, तुमने कुल को पवित्र कर दिया और तुम्हारे धन धान आयु वंश की सदैव वृद्धि होती रहे। और उसने अपने पुत्र को बहुत से आशीर्वचन दिए और वह तत्काल ही वहाँ से शिवलोक की ओर चली गई। तो निश्चित रूप से पुत्र भी हो तो ऐसा हो कि अपने माता पिता के अंतिम संस्कार उनकी इच्छा अनुसार करें, और पुत्र तो ऐसा हो कि गंगा की गया में जाके पिंडदान अवश्य ही करे, ऐसा पुत्र अवश्य हो, नहीं तो नहीं हो। तो इस तरह से उन्हें अपने पुत्र के कृत्य से माता प्रसन्न हुई, अपने पुत्रों को वंश वृद्धि के और बहुत सारे आशीर्वाद दिए और वह अपने दिव्यलोक को शिवधाम को चली गई। और तत्पश्चात अपने सेवक सहित ब्राह्मण भी अपने घर को वापस आ गया। तो यह बहुत सुंदर ही दिव्य आख्यान था जो रेवा नदी और नर्मदेश्वर महादेव और रेवा नदी यानी नर्मदा नदी की यह पावन कथा थी। उनका महात्म था कि नर्मदा नदी में किस तरह से स्नान करने से आदमी को सभी कष्टों से मुक्ति हो जाती है, सभी प्रकार के पाप उसमें नष्ट हो जाते हैं, चाहे ब्रह्म हत्या की पाप क्यों नहीं हो, उससे भी वो आदमी मुक्त पा लेता है। और नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग या वहाँ के पाषाण या उस जल के दर्शन मात्र से सभी पाप ताप रोग शोक संताप सब मिट जाते हैं और मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर मेरे चैनल शिव परिवार धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम फेसबुक को संजना को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। शिव शिव। नर्मदेश्वर गंगे की जय।